नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपने मोहल्ले की एक ऐसी दास्तां जिसने मेरे दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। ये किस्सा है उस वक्त का जब मोहल्ले में नवरात्रि की धूम मची हुई थी। हर गली सजी हुई थी, हर घर पर रंग बिरंगी लाइटें टंगी थी। रात होते ही ढोल ताशे की आवाज और डांडिया की थाप पूरे माहौल को जिंदा कर देती थी। गरबा के मैदान में भीड़ लगी थी, हर कोई सज धज कर आया था और भीड़ के बीच मेरी नजर बार बार उसी पर टिक रही थी। सोनाली जी हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। उम्र रही होगी लगभग 35 साल। गोरी रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें और बेहद सादगी भरा अंदाज। वो विधवा थी। कई साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था। मोहल्ले वाले उन्हें इज्जत तो बहुत देते थे, लेकिन उसकी आंखों में जो अकेलापन था वो शायद ही कोई पढ़ पाता। उस रात उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में झुमके और खुले बाल। वो किसी से कम नहीं लग रही थी। ढोल की थाप पर सब नाच रहे थे और तभी डांडिया खेलते खेलते वो मेरे सामने आ गई। हमारी आंखें मिली और उस पल मुझे लगा जैसे भीड़ में सिर्फ हम दोनों ही हो। हर बार जब उनकी चूड़ियां मेरी डांडिया से टकराती तो एक अजीब सी सिहरन मेरे अंदर दौड़ जाती थी। गरबा खत्म होते ही वो पास वाले कोने में बैठ गई। मैं हिम्मत जुटाकर उनके पास गया और बोला, थक गई होगी सोनाली जी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी और बोली, हाँ, मगर मजा भी आ रहा है। नवरात्रि की यही तो रौनक है। मैंने उन्हें पानी की बोतल थमाई। उनके हाथ ने जैसे ही मेरे हाथ को छुआ, दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उस वक्त उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। भीड़ से दूर मंदिर के पीछे की गली में हल्की शांति थी। वहीं हम दोनों कुछ देर को चले गए। दूर से ढोल की आवाज आ रही थी, लेकिन उस सुनसान जगह में उनके कदमों की आहट ही सबसे प्यारी धुन लग रही थी। मैंने धीरे से कहा, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही है। वो पल भर के लिए चौंकी, फिर धीमे से बोली, कई साल बाद किसी ने मुझे ऐसा कहा है। उनकी आवाज में कसक थी और चाहत भी। मैंने उनकी आंखों में देखता रहा और उस पल मुझे लगा कि उनके दिल में भी मेरे लिए कुछ न कुछ तो जरूर है। उसके बाद नवरात्रि के हर दिन हमारी मुलाकातें बढ़ती चली गई। भीड़ के बीच चोरी चोरी नजरें मिलाना, डांडिया खेलते वक्त उनके हाथ को छू लेना और फिर गरबा के बाद कोने में जाकर बातें करना, यह सब हमारे लिए सबसे खूबसूरत पल बन गए थे। उनके साथ वक्त बिताकर मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ अकेली नहीं थी, वो किसी की चाहत की भूखी भी थी और शायद वो चाहत अब मेरे जरिए पूरी हो रही थी। नवरात्रि की 7वीं रात थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। भीड़ ज्यादा थी, लेकिन हमारी नजरें फिर भी एक दूसरे को ढूंढ लेती थी। डांडिया खेलते वक्त जब मैंने उनका हाथ थामा तो इस बार उन्होंने छोड़ा नहीं, बस मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। उस मुस्कान में खामोश इकरार था। गरबा के बाद हम दोनों मंदिर के पीछे वाली गली में गए। वहां अंधेरा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। वो मेरे सामने खड़ी थी। बारिश की बूंदें उनके बालों पर चमक रही थी। मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, वो चुपचाप मेरे करीब आ गई। उस पल हमारी नजरों ने वो सब कह दिया जो लफ्ज कभी नहीं कह पाए। धीरे धीरे हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। हम मोहल्ले में तो सबके बीच औपचारिक रहते, लेकिन जैसे ही मौका मिलता हम चोरी चोरी मिलते। कभी छत पर, कभी मोहल्ले की गली में, कभी मंदिर के पास। हर जगह हमारी मोहब्बत की खुशबू बिखर जाती। वो मुझे अपने अकेलेपन की बातें बताती। आदित्य, कभी कभी लगता है जिंदगी रुक सी गई है। सब तो है पर कोई अपना नहीं। मैं उन्हें दिलासा देता, अब आप अकेली नहीं है सोनाली जी, मैं हूं ना। और हर बार ये सुनकर उनकी आंखें भर जाती।
लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। मैं शादीशुदा था, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन सोनाली जी के साथ जो रिश्ता बन रहा था वो मेरे जिंदगी को उलझा रहा था। मेरे अंदर दो हिस्से थे, एक तरफ मेरी पत्नी थी और दूसरी तरफ सोनाली जी। एक तरफ जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो हर पल मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। नवरात्रि की आखिरी रात थी। गरबा खत्म होने के बाद हम दोनों फिर उस सुनसान गली में गए। चांदनी बिखरी हुई थी। सोनाली जी मेरी तरफ देख रही थी, उनकी आंखों में चाहत साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, आदित्य, मैं ये रिश्ता और छुपा नहीं सकती। दिल चाहता है तुम्हें हमेशा अपने पास रखूं। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, सोनाली जी, आप नहीं जानते, मैं भी हर पल यही चाहता हूँ। उस पल हम दोनों ने सारे बंधन तोड़कर एक दूसरे को गले लगा लिया। वो गले लगाना सिर्फ इमोशनल नहीं था, उसमें वो गहराई और सिडक्शन भी था जो हमें और करीब ले आया। उस रात हमारी मोहब्बत अपने चरम पर थी। हमारी सांसें एक दूसरे में घुल गई। उस पल हमें लगा कि जिंदगी ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। लेकिन जैसा हर मोहब्बत की कहानी में होता है, हमारी कहानी में भी एक मोड़ आया। मेरी पत्नी को हमारी मुलाकातों का पता चल गया। वो रोते हुए मेरे सामने खड़ी हुई और बोली, आदित्य, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुम। मैं चुप था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत कितनी भी सच्ची क्यों न हो, अगर उसमें किसी और का दर्द शामिल हो जाए तो वो अधूरी रह जाती है। सोनाली जी ने ये सब सुना तो उनकी आंखों में भी आंसू आए थे। वो बोली, आदित्य, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे। तुम जाओ अपनी पत्नी के पास, मैं अपनी किस्मत मान लूंगी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। उस रात हमारी आखिरी मुलाकात थी। हमने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और फिर जुदा हो गए। दोस्तों, आज भी जब नवरात्रि आती है, ढोल की थाप सुनाई देती है, तो मुझे सोनाली जी की वो मुस्कान याद आती है। हमारी मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन वो लम्हे, वो रातें, वो चोरी चोरी की मुलाकातें, वो हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगे।